वहीं दूसरी तरफ रियांश के पीछे चलते हुए नीलम ऊपरी मंजिल के कमरों तक पहुंच गई थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वह इस बात को बिल्कुल भूल गए थे कि सुमन कहीं खो गई है। इस बात का एहसास उन दोनों को तब हुआ जब रियांश एक अचानक पीछे मुड़ा, जहां उसे सिर्फ नीलम ही दिखाई दी। सुमन कहाँ है? नीलम भी हैरान थी। इतने देर में उसे भी पता नहीं चला कि सुमन उनके साथ नहीं है। दूसरी तरफ सुमन किचन वाले हिस्से में स्थित हॉल की तरह पहुंच चुकी थी, जहां बड़ा सा डाइनिंग टेबल था। वहीं एक टेबल पर वह बैठ गई। सब में से कोई तो मिल जाएगा सोचकर उसने वहीं रुकना ठीक समझा। थोड़ी ही देर में सुमन एहसास होने लगा जैसे किसी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए हैं। अपने पैरों पर तेज होती पकड़ का अंदाजा कुछ ही पलों में बिल्कुल सही निकला। टेबल के नीचे झांकते ही एक पल के लिए सुमन की सांसें ही मानो अटक गई हों। टेबल के नीचे दो हाथ जो पूरी तरह जल चुके थे, हाथों में बड़े बड़े छाले। वह हाथ जो बिना डेड बॉडी के उसका पैर पकड़े हुए है। अब सुमन पूरी तरह डर चुकी थी। ऐसे किसी मंजर की बिल्कुल कल्पना नहीं की थी उसने। वहां से भागने के लिए जैसे ही वह अपना सरन टेबल से अंदर से बाहर निकालते ही सामने का मंजर देखते ही वह इतना जोर से चिल्लाई। सुमन की चीख सुनते ही सब बुरी तरह डर गए और उसे ढूंढने लगे। पूरी तरह दुल्हन के लिबास में सजी औरत बिल्कुल उसके सामने बैठी थी, जिसके शरीर पर दोनों हाथ नहीं थे। सुमन को समझने में देर नहीं लगी कि इस दुल्हन के कटे हुए हाथों ने ही उसके पैर पकड़े हैं। वह दहशत का माहौल इस कदर होता जा रहा था कि कोई समझ नहीं पा रहा था वहां क्या हो रहा है। हवेली में चांद की हल्की रोशनी इतनी आ चुकी थी कि सब साफ साफ दिखाई देने लगा था। उस दुल्हन का एक तरह का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। आंखें बिल्कुल सफेद, जिसमें किसी तरह का कोई बिंदु नहीं था। बड़े बड़े बाल और लंबे लंबे नाखून। शरीर पूरी तरह से जल चुका था। हर तरफ उसके शरीर से गिरे कीड़े मकोड़े और शरीर पूरी तरह जलाकर सड़ चुका था, जिससे आती बदबू असहनीय थी। पलक झपकते ही वो हवा में उड़ने लगती है। सुमन लगभग बेहोश होकर गिरने वाली ही थी। तब तक कुणाल, रियांश और नीलम वहां पहुंच जाते हैं। सुमन को कुछ देर में होश आने पर सब सभी को अपने पास पाती है। आसपास उसे वह दुल्हन नहीं दिखाई देती है। डर की वजह से सुमन का शरीर आग की तरह तप रहा था। सुमन सबको देखकर रोने लगती है। जैसे वो लोग नहीं आते तो शायद सुमन अब तक जिंदा ना होती। कुछ देर रोने के बाद खुद को संभालते हुए सुमन अपने साथ हुआ वाकया सबको बताती है। ने सब कुछ बता दिया। सुमन की बातें सुनते ही कुणाल को वह कमरे में हुई घटना याद आ जाती है और वह सबको सेज पर बैठी दुल्हन के बारे में बताता है। अब सभी समझ चुके थे कि इस बंगले की कुछ कहानी है। कोई ऐसा राज है जिस वजह से इस बंगले को ऐसे बंद रखा गया है। सभी का अटेंशन सुमन की तरफ था, जिसमें वह नोटिस नहीं कर पाए कि नितिन गायब है। सब वहां से अब भागना चाहते थे, लेकिन नितिन को ढूंढना भी जरूरी था। आज शायद सभी के लिए ये रात आखिरी रात साबित होने वाली थी। मौत हर पल वार करने के लिए तैयार बैठी थी। ये बात सभी समझ चुके थे। सुमन और नीलम अभी डरने का वक्त नहीं है। हम सब यहाँ साथ आए हैं तो यहाँ से बाहर भी साथ ही निकलेंगे। मरना होगा तो सब साथ ही मारेंगे, लेकिन डरपोक बनकर नितिन को यहाँ छोड़कर नहीं भागेंगे। कुणाल की हाँ में हाँ मिलाते हुए सुमन और नीलम भी कुणाल के साथ रियांश को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नितिन किसी के बुलाने की आवाज की तरफ आगे बढ़ रहा था। आवाज बंद होते ही उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह दुल्हन के जोड़े में एक औरत थी। वह 2 बार वार करने में असफल रही थी। वह नितिन की बड़ उसे गले से लगा लेती है। उसके गले लगाते ही नितिन सब कुछ जैसे भूल जाता है। कुछ पल के लिए नितिन भी उसके प्यार में डूब सा जाता है। जैसे ही नितिन उसे गले से हटाकर देखने की कोशिश करता है तो उसे सुमन की याद आ जाती है। लेकिन जिसने उसे गले लगाया था वह सुमन नहीं थी, एक जली हुई दुल्हन जो बहुत ही बदसूरत, जिसके लंबे लंबे नाखून। नितिन समझ चुका था कि वह पूरी तरह फंस चुका है। यह चुड़ैल है जो कुछ ही देर में उसे मार देगी। चुड़ैल ने अपने नाखून नितिन के गले पर जोर से धंसाना शुरू कर दिया। दर्द की वजह से नितिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नितिन की आवाज सुनकर सभी आवाज के पीछे दौड़ने लगते हैं। वह नितिन को मार पाती उसके पहले सभी नितिन के पास पहुंच जाते हैं। इस बार दुल्हन के जोड़े में उस चुड़ैल को सभी ने साथ देखा था। कुणाल को देखते ही वो हवा में उड़ने लगती है। तुम्हारा ही इंतजार था कुणाल। चुड़ैल की ये बात सुनते ही सभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।
सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन घूम फिर कर जहां से भागना शुरू किया था वही आ जा रहे थे। किसी को वह खुली खिड़की नहीं मिल रही थी जहां से सभी यहां अंदर आए थे, और ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। अब कुणाल को समझ आ गया क्यों पापा ने उन सबको बंगले में जाने से मना किया था, क्योंकि वहां सबकी जान को खतरा था। मौत सामने थी और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हवेली की हर चीज जिंदा हो गई हो ऐसा लग रहा था। पहले से भी और भी डरावनी लगने लगी थी हवेली अंदर से। वह चुड़ैल कुणाल को पाना चाहती थी। उसे देखकर लग रहा था ये अपनी शादी वाली रात ही मरी हो। उसने कुणाल की तरफ इशारा किया और कहने लगी, मुझे तेरा ही इंतजार था। ये दूसरी बार था जब उस दुल्हन यानी चुड़ैल ने यह कहा, तेरे बड़ों की गलतियों की सजा तो तुझे मिलेगी ही। तभी जमीन में से अचानक ही कांटे के पौधे बाहर आने लगे, जो कुणाल के अलावा सभी को जकड़ लिया था। हिम्मत करते हुए कुणाल उस चुड़ैल से पूछता है, कौन हो तुम और क्या चाहती हो हमसे? कुणाल की ये बातें सुन इतना वह जोर जोर से हंसने लगती है। हंसी ऐसी जैसे वीराने में किसी जानवर की, जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। सभी उन कांटे वाले पेड़ों में और भी जकड़ते जा रहे थे, जैसे कोई मिट्टी का दलदल हो जिसमें सभी तेजी से धंसने लगे थे। कुणाल खुद को समझता है और कुछ पल के लिए सोचने लगता है, अगर ये मेरा इंतजार कर रही है तो इसने मुझे अब तक पकड़ा क्यों नहीं? क्यों ये मेरे दोस्तों पर ही हमला कर रही हैं? कुछ तो है जो इसे मेरे पास नहीं आने दे रहा है। लेकिन क्या? कुणाल के हाथ अचानक ही उसके गले में मौजूद रुद्राक्ष पर पड़ते हैं। ये रुद्राक्ष? हाँ, यही मेरी रक्षा कर रहा है। कुणाल बिल्कुल अनजान बनते हुए दुल्हन यानी उस चुड़ैल से पूछा, क्या चाहिए उसे? तुम चाहिए हो, तुम्हें मारकर अपना पति बनाओगी। चुड़ैल की इस मांग पर कोई रास्ता ना सूझता देख कुणाल इस शर्त पर हामी भरता है कि वो उसके दोस्तों को जिंदा और सही सलामत जाने देगी। लेकिन उसके पहले वह उन सबको इस हवेली का राज और वो कौन है पूरी कहानी बताएगी। मेरा नाम सीमा था, मैं तुम्हारे बड़े पापा की पहली पत्नी थी। ये सुनते ही कुणाल पूछ पड़ता है, तुम बड़े पापा की पत्नी कैसे? जो उनके साथ है वो कौन है फिर? इतना सुनते ही वह दुल्हन हवा में उड़ते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। प्रेमिका है वो उसकी। मुझे दुल्हन बनाकर शादी करके लाए, पर शादी वाली रात छोड़ गया वो मुझे, भाग गया अपनी प्रेमिका के साथ। इतना सुनते ही कुणाल फिर सवाल पूछता है, क्या हुआ था आपके साथ? कैसे मौत हुई आपकी? इतना सुनते ही वो चुड़ैल एक बार फिर से जोर से चिल्लाई, खामोश, तू मुझसे सवाल करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? हकीकत सुन सकता है तू? सुनेगा अपने घर वालों के काले कारनामे। सुन, उस रात उनके जाने के बाद तेरे पापा और सबने मुझे गुनहगार बना दिया। उनके भाई के जाने की वजह मुझे बना दिया गया। सभी ने मिलकर मुझे कमरे में बंद कर दिया। उस रात जोर से आंधी तूफान आया और लालटेन के गिरने से घर में आग लगी। मैं रोती चीखती रही, पर किसी ने मेरे कमरे का ताला नहीं खोला। मुझे जिंदा जलता छोड़ भाग गए सब। मैं इस तरह से जल कर मर गई, पर इसका बदला अब लूंगी मैं। बड़ी ही मुश्किल से उस घर का कोई सदस्य मिला है, तुझे तो मैं मारकर अपना बना लूंगी। कहते हुए चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। देखते ही देखते वो भयानक हवेली पहले को तरह आलीशान महल में तब्दील हो जाती है। वहीं दूसरी तरह कुणाल की बड़ी बुआ सारे बच्चे अच्छे से सोए हैं या नहीं देखने के लिए एक बार उन सबके कमरे में जाती है। वहां किसी को ना पाकर उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि कुणाल और सब बंगले की तरफ गए हैं। उन सब की जान को खतरा है। बुआ जी देर ना करते हुए घर में उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद सभी लोगों को और गांव वालों को एकत्रित कर उन्हें सारी बात बताती है। बिना देर किए अब सभी लोग बंगले की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हवेली में शादी का मंडप भी बन जाता है। तेरी मंगेतर है ना नीलम, बेचारी तेरा होने वाला पति बस कुछ ही देर में मेरा हो जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। कैसा प्यार है तुम दोनों का। और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। पर कुणाल की शर्त के अनुसार उसने सभी को उन कांटे वाले पैदों से आजाद किया और दलदल से भी। वहां कुणाल की बुआ जी पंडित और गांव वालों के साथ हवेली पहुंच चुकी थी। हिम्मत करके नीलम कुणाल के गले जा लगती है। कुणाल, हम साथ जिएंगे और साथ साथ ही इस दुनिया से जाएंगे। यह सुनते ही वो चुड़ैल गुस्से से तिलमिला उठी। पहले से भी ज्यादा डरावनी, इस बार सीधा वार नीलम पर किया, जिस वजह से नीलम के सर में बहुत चोट आती है। नीलम के बाद वह किसी पर हमला कर पाती उसके पहले की हवेली का दरवाजा खुल चुका था। मंत्रों की आवाज हवेली में गूंजने लगी थी। वो आलीशान बंगला एक वीरान खंडहर में तब्दील हो चुका था।
मंत्रों के आगे वह चुड़ैल काफी कमजोर हो चुकी थी। सूरज की पहले किरणें उस हवेली में दाखिल हो रही थीं, जिस वजह से वह पहले से काफी कमजोर हो चुकी थी। पंडित जी ने मंत्रों से उस चुड़ैल यानी दुल्हन को कुछ ही देर में कैद कर लिया। यह घटना सभी को एक सबक सिखाया। भूतिया बंगले से बाहर निकलने ही कुणाल और सभी ने राहत भरी एक लंबी सांस ली। आज सभी की जान बस जाते जाते बची थी। सुबह होते ही इस हवेली में पूजा पाठ और बड़ा हवन हुआ। उस चुड़ैल जिसके साथ इतना सब गलत हुए था, उसे मुक्ति दिलाई जा चुकी थी। वो बंगला अब उस दुल्हन के भूत से मुक्त हो चुका था। फिर भी वहां ताला मार के नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद छुट्टी खत्म करके सभी अपने अपने घर वापस आ गए। नीलम को सर पर जोर से चोट लगने से भूलने की बीमारी हो गई थी, पर कुणाल नीलम से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे उसकी ये प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस हादसे के बाद उनमें से कोई भी गांव नहीं गया आज तक, और आज भी उस घटना के बारे में सोचकर सभी की रूह कांप जाती है।